बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहलुहु। तो बेटे मैं आपका वर्चुअल टीचर मोहम्मद काशिफ गुराया। तो अब हम आगे बढ़ते हुए पहुंच गए हैं कि कंसेप्ट ऑफ मोल और जो एवोगाड्रोस नंबर का आपने कंसेप्ट पढ़ा है, हमने उसको क्लियर करने की कोशिश की है। तो इन दो टॉपिक से कुछ एग्जांपल्स हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स आपकी एक्सरसाइजेज में मौजूद हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करने के स्टेज पर हम पहुंचे हैं। तो यहाँ पर ये बात जहन में रख लीजिएगा कि ये जो अभी हमारे सामने टास्क है आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 को हल करने का। तो इससे इसको हल करने से पहले, क्योंकि ये केमिकल एप्लीकेशन है किसकी, कंसेप्ट ऑफ एवोगाड्रोस नंबर की। तो एवोगाड्रोस नंबर का जो कंसेप्ट है वो हमें कितनी तरह की केमिकल कैलकुलेशन करने में हेल्प आउट करता है, तो 5 टाइप की कैलकुलेशंस करने में हेल्प आउट करता है। ये मैं पहले भी बताया हूं, अब रिकॉल करता हूं। इसको मैंने अरेज भी नहीं करना क्योंकि इन्हीं में से हमने पिक और चूज करना है फॉर सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम। तो पहले ये है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी भी स्पीशी के मालूम किए जा सकते हैं, वो एटम हो या मॉलिक्यूल हो। अगर क्या हो मौजूद, हमें दिया गया हो, गिवन क्या हो, मालूम किए जा सकते हैं। जो मालूम किए जा सकते हैं वो लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन पर लिखे हैं। नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हों और एवोगाड्रोस नंबर दिए गए हों। एवोगाड्रोस नंबर तो कांस्टेंट है, वो तो अंडरस्टूड है। इसी फॉर्म को रीअरेंज करके दूसरी फॉर्म लिखी है कि नंबर ऑफ मोल किसी भी स्पीशी के निकाले जा सकते हैं। अगर आप Na को उठाकर राइट साइड ऑफ द इक्वेशन से लेफ्ट साइड पर लेकर आओगे तो ये डिवाइड कर देगा किसको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं और एवोगाड्रोस नंबर तो कांस्टेंट है, तो हम उस स्पीशी के मोल्स निकाल सकते हैं। तीसरा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, एक तरीका तो ये है निकालने का जो हमने यहां डिस्कस किया है, तो एक तरीका ये भी है। ये इसीलिए है कि जो मोल है वो स्मॉल m ओवर कैपिटल M के इक्वल होता है। तो मोल की जगह पर हमने स्मॉल m और कैपिटल M लिख दिया, गिवन मैस और मोलर मैस। यानी अगर उसके मोल ना दिए गए हों, उसका मैस दिया गया हो, तो फिर भी उसके नंबर ऑफ पार्टिकल इस फार्मूला से निकाले जा सकते हैं। इसी को रीअरेंज करके मैंने नेक्स्ट इसकी फॉर्म बनाई कि राइट साइड से कैपिटल M को मैं लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन से लेकर आया हूं और लेफ्ट साइड से नंबर ऑफ पार्टिकल्स को इसकी जगह पर लिख दिया है, रीअरेंज किया है इक्वेशन को। तो कैपिटल M विल बी इक्वल टू स्मॉल m ओवर क्या भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू Na। तो गोया अगर मैस दिया गया हो और नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हों तो हम उस स्पीशीज का मोलर मैस निकाल सकते हैं। फिर इसी पर वापस मूव करते हैं, तो इसी को रीअरेंज करके मैं मैस भी निकाल सकता हूं। कैसे, अगर कैपिटल M को मैं इधर ले जाऊं तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर देगा, नंबर ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M। Na को इधर लेकर आऊं तो ये डिवाइड करेगा, क्योंकि ये भी प्रैक्टिस करवा दूं। इधर लेकर आने से बात क्या है कि इक्वेशन के इस एंड को भी Na से डिवाइड कर दो और इस एंड को भी Na से डिवाइड कर दो। ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहां से खत्म हो जाएगा, यहां पर डिवीजन में Na आ जाएगा। तो लिहाजा Na इस साइड से इधर आएगा तो फिर क्या भाई, ये डिवाइड कर देगा। तो इस फार्मूले से आप उस स्पीशी का मैस भी निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा क्या गया है, उसको सॉल्व कैसे करना है। तो इसमें दो क्वांटिटीज दी गई हैं जी। एक 10 ग्राम एल्यूमिनियम का दिया गया है और एक 10 ग्राम आयरन का दिया गया है। और पूछा गया है कि बताइए इन दोनों में से किसके एटम्स ज्यादा है। तो फिर सोल्यूशन का तरीकाकार क्या है कि इस क्वांटिटी में नंबर ऑफ एटम्स आप सेपरेटली कैलकुलेट कर लें और इसमें नंबर ऑफ एटम्स आप पार्टिकल्स जो हैं वो आप सेपरेटली कैलकुलेट कर लें। तो आंसर देकर आपके लिए फैसला करना आसान हो जाएगा किस में ज्यादा है किस में कम है। तो मैंने पहले का डाटा यहां लिखा है कि मैस जो है वो एल्यूमिनियम का दिया गया है 10 ग्राम। मोलर मैस एल्यूमिनियम का 27 ग्राम पर मोल होता है। मैस एल्यूमिनियम का 27 है और अगर उसको ग्राम्स में ज़ाहिर किया जाए तो वही उसका मोलर मैस होगा। मैंने आपसे बार बार कहा है पूरे चैप्टर को पढ़ाते हुए कि जो मेरी पहली वीडियोस 5 है रिगार्डिंग विद द पीरियोडिक टेबल, उसको बार बार देखें। उसमें एटॉमिक नंबर और मैस नंबर कैसे लर्न करने हैं उसके ट्रिक बताया हुआ है। तो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं। तो अब डाटा में ये दो चीजें दी गई हैं, ये मालूम करना है। तो अब आप इसमें से चूज करें कौन सी फॉर्म आप अप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स यानी पार्टिकल्स फाइंड करने, या पार्टिकल्स की टाइप कौन सी है, एटम टाइप के पार्टिकल्स हैं। स्मॉल m दिया गया है, गिवन है, और मोलर मैस भी गिवन है। Na तो वैसे ही अंडरस्टूड है। तो गोया ये वाली फॉर्म लगेगी फिर। तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M इनटू Na। तो स्मॉल m डाटा में देखो कितना है, 10 ग्राम है। कैपिटल M 27 ग्राम है। 10 ओवर 27 मल्टीप्लाइड बाय दैट, तो दैट विल बी द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। इसका सेकंड पार्ट देख लें तो मैस ऑफ आयरन कितना दिया गया डाटा में देख लें, 10 ग्राम।
मोलर मास फेरम का जो आयरन है उसको फेरम कहते हैं लैटिन जुबान में, तो 56 ग्राम पर मोल है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करने हैं तो यही फॉर्म यूज होगी। तो नंबर ऑफ एटम यानी पार्टिकल्स इज इक्वल टू स्मॉल एम और कैपिटल एम एन मल्टीप्लाइड बाई एन ए। स्मॉल एम 10 ग्राम है, कैपिटल एम जो है वो 56 है, मल्टीप्लाइड बाई एन ए। तो ये होगा इसका आंसर। तो लिहाजा ये बिग वैल्यू है, लिहाजा इस पेयर में एल्यूमिनियम के पास ग्रेटर नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ये आप कंक्लूजन लिखकर नीचे बयान कर देंगे। दैट्स ऑल अबाउट दैट प्रॉब्लम। मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुश्किल नहीं हो। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ लॉट मोर। अल्लाह हाफिज।